हेलो गाइस दोस्तों, 10 मिनट में अंग्रेजी बोलना सीखें। अब आप बोलोगे सर 10 मिनट में कैसे सीखेंगे? मैं सिखाऊंगा भाई। अगर आप रोज 10 मिनट के मेरे वीडियो को देखते हैं जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलना यानी कि प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आज के लिए आपके लिए लेकर आया हूं मैं बी वर्ब। दोस्तों बी वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। दोस्तों जब हमें यह बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा है, कहां है और किस कंडीशन में है, तब हम बी वर्ब का यूज करते हैं। हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे बी वर्ब के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिता किसान हैं, मेरी माता गृहिणी है, घर पर मेहमान है, कल वह मार्केट में था, वह स्कूल में था, वह कॉलेज में होगा। तो जब हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति कहाँ है और कोई व्यक्ति कहाँ होगा, इन सभी प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें बी वर्ब के कंसेप्ट्स आने चाहिए। तो आज हम इस 10 मिनट के वीडियो प्रैक्टिस में 10 मिनट में पहले बी वर्ब का कंसेप्ट समझेंगे, फिर बी वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट की प्रैक्टिस सेशन है। अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली बी वर्ब को हम 3 टेंसेस में पढ़ते हैं। हम प्रेजेंट टेंस में जब बी वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम इज, एम, आर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब हम पास्ट में बी वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें वॉज और वर का यूज करना है। और जब फ्यूचर में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमें विल बी का यूज करना है। यानी कि इतना हमें याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट यानी इज, एम, आर, पास्ट यानी वॉज, वर और फ्यूचर यानी विल बी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बी वर्ब इन प्रेजेंट। देखिए, जब भी हमें यह बताना हो कि कोई व्यक्ति क्या है और किसी सेंटेंस के लास्ट में है आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम उसे प्रेजेंट मानेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज, एम, आर तीनों में से कोई एक वर्ड लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, अगर आई है तो एम लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें आर लगाना है। इतना याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, वो लगा देंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह डॉक्टर है। अब ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमें तो अंग्रेजी में बोलते आना चाहिए ना। तो वह डॉक्टर है तो वह को बोलेंगे ही, और ही अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे इज, और वो डॉक्टर है और एक है तो ऑटोमेटिकली अ लग जाएगा और डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर। जैसे मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने कहा, मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं। मैंने क्या कहा? मैं शिक्षक हूं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो मैं को बोलेंगे आई के साथ आ जाएगा एम, और शिक्षक को बोलते हैं टीचर। तो सेंटेंस बन गया आई एम अ टीचर। उसी प्रकार जब भी हमें कोई पूछता है कि आपके पिताजी क्या हैं, है ना, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, या जो भी आपके पिताजी जो जॉब करते हैं। मैंने कहा मेरे पिता किसान हैं। तो कैसे बोलेंगे भैया? तो यहां पर बोलेंगे, मेरे पिता को बोलेंगे माय फादर। क्या बोलेंगे? माय फादर इज अ फार्मर। अब दोस्तों ऐसे ही ना हम प्रेजेंट में हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं सुनने से भी इंग्लिश आती है, और उससे ज्यादा इंग्लिश कब आती है? जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लास्ट में कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको कमेंट में करना रहेगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त बुद्धिमान है, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। मैंने कहा कि हम बहादुर हैं, वी आर ब्रेव। मैंने कहा कि पापा घर पर हैं, पापा इज एट होम। मैंने कहा कि खिलाड़ी ग्राउंड पर हैं, खिलाड़ी ग्राउंड पर है, द प्लेयर्स आर इन द ग्राउंड। मैंने कहा वह सब्जी वाला है, ही इज अ ग्रीन ग्रोसर। मैंने कहा तुम हलवाई हो, यू आर कॉन्फेक्शनर। क्या बोलेंगे? यू आर कॉन्फेक्शनर। इस तरीके से हमें जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी याद होगी ना, उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ना कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए। चलो थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस करते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों वह मेरे सर हैं, तो मैंने कहा कि ही इज माई सर, या सर को नॉर्मली हम टीचर बोलते हैं।
जो हमें टीच करता है, तो क्या बोलेंगे? ही इज माई टीचर। मैं स्कूल में हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन द स्कूल। कैसे बोलेंगे? आई एम इन द स्कूल। राहुल और रोहित दोस्त हैं, राहुल और रोहित दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे? दो सब्जेक्ट है तो आर लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित आर फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? राहुल एंड रोहित आर फ्रेंड्स। मैं बहुत व्यस्त हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। ये भी तो बोलते हैं ना, आई एम वेरी टायर्ड। मेरा भाई मेहनती है, कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर नहीं बोलना है, हार्ड वर्किंग बोलना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रेजेंट में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में 2 सेंटेंसेस बना के दिखाइए। पहला सेंटेंस है वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। और दूसरा सेंटेंस आप कमेंट में बनाइए, वे चोर हैं, वे चोर हैं। अब चलते हैं पास्ट की ओर। अब देखिए पास्ट में क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में था आता है, क्या आता है? था, तो उसे हम पास्ट का सेंटेंस मानते हैं। अब कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जो पास्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दे रहा हो। जैसे मैंने कहा कि वह डॉक्टर था, मैंने कहा कि वह तुम्हारा भाई था, अरे मैंने कहा कि वह तो ट्रक ड्राइवर था, मैंने कहा कि मैं कॉलेज में था, मैं घर पर था। तो अल्टीमेटली सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? था आ रहा है। और जब सेंटेंस के लास्ट में था आएगा तो वहां पर हम वॉज वर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज वर्ड लगाना है, और वॉज वर्ड के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहां पर एक वाक्य आया, वह नाराज था, तो वह को बोलेंगे ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगा देंगे, ही वॉज। और नाराज को बोलते हैं एंग्री, ही वॉज एंग्री। चलिए कुछ सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर पर था, मैंने कहा कि हम स्कूल में थे, हम स्कूल में थे, मैंने कहा कि वे कलाकार थे, वे कलाकार थे। अब इन सारे सेंटेंसेस में कॉमन चीज क्या है? वो है कि लास्ट में क्या आ रहा है? थे आ रहा है, तो हम इन्हें बनाएंगे वॉज वर्ड से। मैं घर पर था तो मैं को बोलेंगे आई, आई के साथ आ जाएगा वॉज, तो आई वॉज एट होम। अगला हम स्कूल में थे तो कैसे बोलेंगे? तो वी वर एट स्कूल, या वी वर इन द स्कूल भी बोल सकते हैं, हम एट स्कूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, वी वर एट स्कूल। वे कलाकार थे तो वे को बोलेंगे दे, तो दे के साथ लगा दो वर, तो दे वर आर्टिस्ट। क्या बोलेंगे? दे वर आर्टिस्ट, वे कलाकार थे। अब दोस्तों ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब हम ये चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो इसलिए हमेशा की तरह मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन 5 क्वेश्चंस को आप करके दिखाइए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके भी आप इनको बना सकते हैं। चलिए इनके आंसर देखते हैं और सुनते रहिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, लड़कियां स्कूल में थी, लड़कियां स्कूल में थी, कैसे बोलेंगे? तो यहां बोलेंगे गर्ल्स वर इन द स्कूल भी बोल सकते हैं, एट स्कूल भी बोल सकते हैं, गर्ल्स वर एट स्कूल। अजय खुश था तो सेंटेंस बनाएंगे अजय वॉज हैप्पी। अगला, वह मेरे दोस्त थे, वह मेरे दोस्त, यहां पे वह मेरा दोस्त था आना चाहिए, तो यहां पर या तो यहां पर हम करेक्शन करते हैं, वे मेरे दोस्त थे ऐसा आना चाहिए, तभी तो प्लुरल बनेगा ना सब्जेक्ट। तो दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स। अगला, उसका मोबाइल महंगा था, कैसे बोलेंगे? हिज मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव, हिज मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव। ठीक है, मेरे अंकल विधायक थे, क्या बात है, मेरे चाचा विधायक थे, बड़ा ही शानदार सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे? माई अंकल वॉज एमएलए,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको 2 वाक्य दे रहा हूं, कमेंट में बताना, फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस लिखो, हम फुटबॉल के खिलाड़ी थे। हम फुटबॉल के खिलाड़ी थे। अगला लिखो, मेरा दोस्त डरपोक था। ये 2 सेंटेंस कमेंट में बताना है पास्ट के। अब हम चलते हैं फ्यूचर में। जब हमें फ्यूचर में बी वर्ब के बारे में बताना हो, कई बार हम जजमेंट लगाते हैं ना, अरे मुझे लगता है कि वह तो सिपाही होगा, वह आर्मी वाला होगा, वह एक शिक्षक होगी। तो जब हमें यह बताना है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कुछ होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल बी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में गागे ही आना चाहिए। अब आगे देखिए, वह एक गायक होगा। वह क्या होगा, एक गायक होगा। कैसे बनाएंगे, तो वह एक गायक होगा, तो वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ आ जाएगा विल बी, तो ही विल बी अ सिंगर। कैसे बोलेंगे, ही विल बी अ सिंगर। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक वाक्य यहां पर बोला, मैंने कहा कि वह चोर होगा। मैंने अगला वाक्य लिखा, वे खिलाड़ी होंगे। मैंने अगला वाक्य लिखा, वह तुम्हारा भाई होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सारे सेंटेंसेस जरा बताइए। वह चोर होगा तो कैसे बनाएंगे, ही विल बी अ थीप। चोर को क्या बोलते हैं, थीप बोलते हैं। तो वह लगाया। अब यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो टेंशन नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी ही लगाना है। तो ही विल बी अ थीप, वह चोर होगा। वे खिलाड़ी होंगे, तो हम बोलेंगे दे विल बी प्लेयर्स। अगला, वह तुम्हारा भाई होगा, तो बोलेंगे ही विल बी योर ब्रदर। क्या बोलेंगे, ही विल बी योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से कोई होगा कुछ ना कुछ फ्यूचर में, तो हम विल बी लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इनको बना सकते हैं, वरना सुनिए तो भी आ जाएगा। बहुत ही आसान से सेंटेंसेस है। वह बगीचे में होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही विल बी इन द गार्डन। क्या बोलेंगे, ही विल बी इन द, अगला, मैं इंदौर में रहूंगा। कैसे बोलेंगे, आई विल बी इन इंदौर। वह बुद्धिमान होगा, ही विल बी इंटेलिजेंट। अगला, मैं अनुपस्थित रहूंगा, आई विल बी एब्सेंट। आई विल बी एब्सेंट। वे खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी। कैसे बोलेंगे, दे विल बी हैप्पी। समझ में आया। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं कि आप एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनाओ। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिया, आपने कहा कि वह शिक्षक है। नाउ देखिए, वह शिक्षक है, तो प्रेजेंट में बनाइए ही इज अ टीचर। अब इसी को पास्ट में बनाइए, ही वॉज अ टीचर। और इसी को फ्यूचर में बनाएंगे, ही विल बी अ टीचर। सो दिस इज द राइट वे टू प्रैक्टिस। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस लेके बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट, वी वर आर्टिस्ट, वी विल बी आर्टिस्ट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रेजेंट के भी 4 वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, एम आई नॉट डॉक्टर। अब पास्ट के 4 वाक्य बनाइए, आई वॉज डॉक्टर, आई वॉज नॉट डॉक्टर, वॉज आई डॉक्टर, वॉज आई नॉट डॉक्टर। अब फ्यूचर के 4 वाक्य बनाइए, आई विल बी डॉक्टर, आई विल नॉट बी डॉक्टर, विल आई बी डॉक्टर, विल आई नॉट बी डॉक्टर। तो एक वाक्य के 12 वाक्य भी आप बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपको और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक।
ये बुक मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। तो आप जाइए, बुक ऑर्डर करिए और वहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने 4 सेंटेंस आपको दिए हैं वो कमेंट में ज़रूर करना। और ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं। ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो आपको 100% गारंटी के साथ इंग्लिश सिखाता है। अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो, कोई डाउट हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हम आपको डिटेल्स पहुंचा देंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर देना।